हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन प्लेन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0 इज अंडर रूट 11 यूनिट्स अवे फ्रॉम अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन्स। ये प्लेन हमें गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 5z सॉरी y प्लस 5z इक्वल टू 0। तो ये जो प्लेन है यहाँ से जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां से आपको इस प्लेन की जो डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट 11 होना चाहिए। वो पॉइंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है ना। देखो एक डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम चाहें तो इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट, देखिए क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन की इक्वेशन है और उसके अंदर हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म अगर हमारे पास नहीं है तो फिर वह जो प्लेन होगा वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए जो प्लेन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 5z, तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग ये प्लेन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कहीं हमारे पास प्लेन हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब इस प्लेन को देखिए, ये जो प्लेन है हमारे पास ये है 2x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0। ये प्लेन है हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद दो प्लेन और हैं। ठीक है, तो ये प्लेन जो होगा हमारा, ये देखिए आप ध्यान से, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें ओरिजिन जरूर होगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें जो गिवन प्लेन है वो लिख लेते हैं हम। तो गिवन प्लेन देखिए फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट प्लेन हो गया। ठीक है, सेकेंड हमें हमारे पास है 4x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल टू 0। और थर्ड प्लेन देखिए आप, यह है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, ये जो प्लेन है इन प्लेनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सारा का सारा क्या है, हमारा ओरिजिन पॉइंट। ये देख लीजिए आप, ये जो प्लेन है ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो प्लेन कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब यहीं इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे थ्री प्लेन हो गए। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्ट पॉइंट से हमें कितनी दूरी पर, इंटरसेक्ट पॉइंट से हमें अंडर रूट 11 दूरी पर एक पॉइंट हमें बताना है। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट आपके सामने आया है, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट इस प्लेन पर होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 3, 1 एंड -1। अब देखिए क्या ये हमारा इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है। देखिए तो फर्स्ट प्लेन है हमारा 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3, उसके बाद वाई की वैल्यू होगी 1 -5 एंड जेड की वैल्यू होगी -1। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये भी हो जाएगा हमारा 6, तो ये तो हमारा 12 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट तो हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखते हैं हम। बी ऑप्शन है हमारे पास -3, 1 एंड 1। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको, इस प्लेन में रख के देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 -3, y की वैल्यू होगी 1 -5 इंटू हो जाएगा 1। देखिए ये कितना आएगा, ये होगा -6, ये हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, -11, तो ये होगा हमारे पास -10 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट भी हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, 3 -1 और 1। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास सी वाला जो पॉइंट है हमारे पास 3 -1 एंड +1। ठीक है, इस पॉइंट से भी देखिए हम इसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। तो ये होगा हमारे पास 6 -1 एंड -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पर है। ठीक है, सिमिलरली हम चाहें तो डी को भी चेक कर सकते हैं। डी पॉइंट क्या है हमारे पास 1 3 एंड -1। ठीक है, इसको भी हम प्लेन पर रखते हैं, तो ये मिलेगा हमें 2 + 3 एंड +5। तो देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 10 +2 सॉरी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो राइट आंसर हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा होगा -3 -1 एंड 1। फिर भी चेक कर लेते हैं इसको, जो हमारी डिस्टेंस होगी। देखो डिस्टेंस हमारी क्या बनेगी,
डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से होगी जो अंडर रूट 11 हमारी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी उसके लिए देखिए अंडर रूट ये होगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अगेन देखिए 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना मिलेगा हमें, अंडर रूट 11 मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमें मिल चुका है कि ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो गया 3 - 1 एंड +1। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।